अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो 3 खबरें हैं। पहली खबर G20 से जुड़ी है, जिसकी समाप्ति पर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसके आयोजन पर जितना पैसा खर्च करना चाहिए था उससे कई गुना खर्च किया। दूसरी इम्पोर्टेंट खबर एशिया कप को लेकर है। कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और अब लोग ये कह रहे हैं कि असल में इस मैच पर पानी बारिश ने नहीं बल्कि अमित शाह के बेटे जय शाह ने फेरा है। इसके बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने मोहम्मद जुबैर को आतंकवादी कहने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठ रहा है। आखिर क्यों वेंकटेश प्रसाद ने एक फैक्ट चेक करने वाले मुस्लिम पत्रकार को आतंकवादी कहने की ज़रूरत आन पड़ी, इसका भी आज आपको सच जानने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम इन तस्वीरों से करते हैं। जब समिट खत्म हो गया तो पीएम मोदी भारत मंडपम में से बाहर निकले और मीडिया वाले हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी उनसे कुछ सवाल पूछती है, जिसके जवाब में पीएम मोदी ये कहते हैं कि सभी का शुक्रिया। अब लोग इस वीडियो के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे ही बाइडेन ने भारत छोड़ा और वो वियतनाम पहुंचे, उन्होंने मोदी की पोल खोल दी और ये कह दिया कि मोदी ने भारत में G20 के दौरान उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, लिहाजा वो अब यहाँ वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि बाइडेन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो भारत के खिलाफ और ना ही मोदी के खिलाफ कुछ बोला। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। G20 से जुड़ी है। नवभारत टाइम्स की वेबसाइट ने एक डेटा सार्वजनिक किया है, जिसमें उसने बताया है कि भारत ने G20 को होस्ट करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए। नवभारत के मुताबिक भारत ने G20 को होस्ट करने में 4100 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन यहाँ आपके लिए जो जानने और समझने वाली बात है वो ये है कि भारत में आयोजित ये G20 अब तक का सबसे महंगा G20 है। पिछले साल G20 इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया ने महज 364 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी जो G20 400 करोड़ रुपए में आयोजित हो गया था, उसके लिए मोदी की केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च किए। इसलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इतना पैसा मोदी जी ने इस G20 के लिए खर्च क्यों किया। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से मैच खेला जाएगा। कल जो मैच होना था वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया। अब लोग इस मैच को लेकर अमित शाह के बेटे जय शाह पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब BCCI में जय शाह जैसे सिफारिशी लोग रहेंगे तो ऐसा ही होगा। जब पहले ही पता था कि सितंबर के महीने में श्रीलंका में ज़बरदस्त बारिशें होती हैं, तो फिर BCCI ने इंडिया और पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में क्यों रखे। हालांकि इसका शानदार जवाब इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी देते हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया ये जानती है कि इस महीने श्रीलंका में बारिश होती है, फिर भी एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका को दी गई, जबकि इस मेज़बानी का हकदार पाकिस्तान है। वो ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेला जाना चाहिए था। वहाँ का वेदर भी अच्छा होता है, वहाँ की विकेटें भी बैटिंग फ्रेंडली होती हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि या तो इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं चाहिए, और अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलती है तो फिर पाकिस्तान में जाकर खेलने में क्या बुराई है। और अब बात करते हैं वेंकटेश प्रसाद की। पिछले 2 दिनों से वेंकटेश प्रसाद की चर्चा काफ़ी हो रही है और इस चर्चा की वजह है मोहम्मद जुबैर। वेंकटेश ने मोहम्मद जुबैर को आतंकवादी कहा है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो शख्स फैक्ट चेक करके फर्जी खबर दिखाने वालों की पोल खोलता है उसे आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। वेंकटेश प्रसाद ने उसे टारगेट किया और इस टारगेट की वजह है कि खुद वेंकटेश प्रसाद हैं। दरअसल स्टोरी के फ्लैशबैक में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कैसे आज मुसलमान सबसे आसान टारगेट हो चुके हैं। उन्हें कोई भी कुछ भी कह सकता है और अपनी गलती मुसलमानों के जरिए सुधार सकता है, और वेंकटेश प्रसाद ने भी यही किया है।
आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। तब वेंकटेश प्रसाद ने बीसीसीआई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी सवाल उठाए थे और उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने जय शाह पर सवाल उठाकर गलती कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने उनके ट्वीट फिर से सार्वजनिक कर दिया और यही वजह रही है कि वेंकटेश ने मोहम्मद जुबैर को सीधे आतंकवादी बता दिया। तो दोस्तों, बस आजकल माहौल ऐसा ही है। यह मुसलमान होना वाकई आसान नहीं है और इसकी एक मिसाल आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो राह चलते मुसलमानों को पकड़ते हैं और उनकी तलाशी लेते हैं और उनके सामान को चेक करते हैं। वैसे एक मुस्लिम की गाड़ी को चेक करने का ये मामला कांग्रेस की सरकार में हो रहा है, जिसके आका विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उनकी खुद की सरकार में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो उन्हें नज़र नहीं आता और ना ही वो कभी इसकी बात करते हैं। और इस बुलेटिन में सबसे आखिर में एक और बात, अगले साल जनवरी में देश में एक और गोधरा जैसी घटना हो सकती है। ये हम नहीं बल्कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है। उनको ऐसा लगता है कि अयोध्या में जब 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए लोग इकट्ठा होंगे तो इस उद्घाटन के बाद घर लौटेंगे, तो फिर मुमकिन है कि एक और गोधरा देश में देखने को मिल जाए। अब इस तरह की जानकारी उद्धव के पास कहां से आई, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन देश के मुसलमानों के लिए आने वाला साल अच्छा नहीं रहने वाला है, इसकी गारंटी तो मैं दे सकती हूँ। अब तक मुसलमानों पर जुल्म के जो वीडियो या जो खबरें आप लोगों ने देखी हैं, बस यूँ समझ लीजिए वो सिर्फ वानगी भर हैं और वो सिर्फ ट्रेलर है। इसका क्लाइमैक्स जनवरी में आप देखेंगे। और आखिर में एक और अपडेट, सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताने वाले उदयनिधि स्टालिन ने एक बात और कही, और यह है कि बीजेपी एक जहरीली सांप है और इस सांप को AIADMK तमिलनाडु में पाल रही है, उसे सिर छुपाने की जगह दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।